ये अकाउंट बनाते हैं एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय या डेथ के समय। इसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस, चाहे एडमिशन के समय हो, पार्टनर्स का रेशियो बदल रहा हो, या पार्टनर्स के किसी रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय हमें एसेट और लायबिलिटीज का नया वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। इस अकाउंट को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है, बच्चे डाउट में रहते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है, और कभी कभी इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ये अकाउंट उस समय बनता है जब पार्टनरशिप में चेंज हो। When there is this account is prepared when there is change in partnership. When there is a change in partnership, then this account will be prepared. What do we mean by change? इस change का क्या मतलब हुआ? Change में तीन चीजें आती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए, किसी पार्टनर का एडमिशन हो, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट और डेथ होता है, तो इसको हम चेंज की कैटेगरी में ले लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये बनाया जाता है कब? जब पार्टनरशिप में बदलाव हो। पार्टनरशिप में बदलाव इन तीन स्थितियों में हो सकता है। पार्टनर्स की संख्या वही रहे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए, या किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट और डेथ हो रहा है। तब की स्थिति में हमें प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। ये अकाउंट होता है नॉमिनल नेचर का, इसको ध्यान रखिएगा। नॉमिनल नेचर में जितने अकाउंट आते हैं उन सब पे एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेबिट में सारे लॉसेस लिखेंगे, क्रेडिट में सारे प्रॉफिट्स लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट is a nominal account. It records losses on debit side. What will be the loss? Increase in liabilities or decrease in assets. ये सब चीजें लॉस की कैटेगरी में आएंगी। हमें इन सब ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या नुकसान है, क्या क्या प्रॉफिट है। और ऑन क्रेडिट साइड it will record all profits like increase in assets or decrease in liabilities. ये सिंपल सा आइडिया है, एक सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो प्रॉफिट, लायबिलिटीज की वैल्यू घट जाए तो प्रॉफिट, और ठीक उल्टा एसेट्स घट जाए तो लॉस,
लायबिलिटी बढ़ जाए तो लॉस, हम लोग इनको डेबिट और क्रेडिट साइड में सजा के रख लेंगे। इसका एक फॉर्मेट नोट कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट एकदम सिंपल सा है, डेबिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट, इसकी बैलेंसिंग करते हैं, लास्ट में पार्टनर्स को इसका पैसा बांट देते हैं। ये डेबिट साइड है, नॉर्मल जैसा हमेशा होता है। ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में सभी नुकसान लिख रहे हैं। अगर स्टॉक की वैल्यू घट गई, यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक, जितना रुपया घटा है वो लिख लेंगे। कुछ बैड डेट्स हो गया तो उसको भी लिख लेंगे। डेटर्स का वैल्यू 500 रुपए का नुकसान हो गया। हमारे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 15,000 रुपए से, उसको यहाँ लिख सकते हैं। जितने एसेट लायबिलिटी में परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पर उठाकर लिख लेंगे। कुछ क्रेडिटर्स आ गए नए कि हमें पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स बढ़ गए, वो भी नुकसान है, उसको हम इधर लिख लेंगे। हमारे कुछ आइटम्स हो गए नुकसान वाले, हमने डेबिट में छांट लिया। कुछ आइटम्स हो गए प्रॉफिट वाले, हमने उठा के क्रेडिट में लिख लिया। आपको प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से छांटना है। आपको इसको हमेशा प्रॉफिट या लॉस के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है और आप उसे उठा करके डेबिट और क्रेडिट साइड में अरेंज कर लेंगे। यहाँ का अमाउंट कंपेयर कर लीजिए। जैसे बैलेंसिंग करते हैं हमेशा वैसे बैलेंसिंग कर लीजिए। यहाँ का अमाउंट कम है, यहाँ का अमाउंट ज़्यादा है, हम इसकी टोटल नीचे लिख लेंगे। यही टोटल इधर आ जाएगा। इस अमाउंट के टोटल का डिफरेंस यहाँ से निकाल लेंगे। ये 1500 है, गलती से 15,000 लिख दिया था मैं, ये 1500 है। तो 15 15 3000, ये हो गया 12,000। ये डिफरेंस आ गया। यहाँ ये बांट देंगे पार्टनर्स को टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे पास अगर 3 पार्टनर है और बराबर के हिस्सेदार हैं तो ये पैसा तीनों में बराबर बांट दिया जाएगा। ये बहुत ही साधारण, सीधा सा और स्टीरियोटाइप रिवैल्यूएशन अकाउंट है। इसमें उठा करके हमें सारे प्रॉफिट और लॉसेस को अरेंज करना है। लॉसेस ऑन द डेबिट साइड बिकॉज इट इज अ नॉन रियल अकाउंट, एंड ऑलवेज रिमेंबर ऑन डेबिट साइड वी विल record all losses. On credit side, it is always profit. After this account is prepared and everything is complete, lastly, the difference may be this side or on the credit side. It shall be distributed to the partners in their profit sharing ratio. In numerical questions, always they will provide the profits and losses. If going to the NCERT, we are going to prepare only few revaluation accounts. Other things we shall do from other sources. Now let us solve one small question of the revaluation only. Question number 30 is there. If you are having NCERT with yourself, you can go through with that question. क्वेश्चन नंबर 30 निकालिए एनसीईआरटी का, किताब आपके पास होगा। इसमें से केवल और केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन बना लेंगे तो हमें एक आइडिया लगेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में किन चीजों को लिखा जाना चाहिए। क्वेश्चन 30 एनसीईआरटी, आज का डेट है 16 जुलाई 21। ये क्वेश्चन कहता है, ऊपर का आइडिया केवल लाइन पढ़ते हैं इसलिए कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, हमारे पास दो पार्टनर है।
मिस्टर ए बी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। नीचे सीधे एडजस्टमेंट्स में आते हैं, आप लोग किताब में देखिएगा। किताब में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है ऐसा यहाँ पे। नीचे इसके यहाँ पर एडजस्टमेंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट नंबर ए बी सी डी करके एडजस्टमेंट्स है। इन एडजस्टमेंट्स में से हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। पॉइंट नंबर ए कहता है सी विल ब्रिंग 10,000 एज कैपिटल एंड आल्सो ब्रिंग 5,000 फॉर गुडविल। लेट अस नॉट entangled with the capital and goodwill. Directly jump to the point number C. From point number C, D, E, and F, there are 4 adjustments regarding revaluation. 4 पॉइंट है रिवैल्यूएशन से संबंधित, इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। पूरा नाम लिखता हूं मैं, आप भी लिखिएगा। बस शॉर्टकट में लिखते 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 इतना शॉर्टकट कर देते हैं कि भूल जाता है कि कौन सा अकाउंट बना रहे हैं। बाबू जो ज्वाइन कर रहा है आप सब म्यूट करते चलेंगे, इससे शोर कम होगा, बाकियों का डिस्टर्बेंस भी कम होगा। Point number C, the stock and fixture be reduced by 10 and 5% provision for doubtful debts. स्टॉक और फिक्सचर को 10% घटाना है। स्टॉक और फिक्सचर घटेगा तो ये नुकसान है, यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक 10% घटाना। स्टॉक की वैल्यू दी गई है, स्टॉक की वैल्यू दी गई है, उसको आप घटा लीजिए। Stock is 20,000, we will write 10% of 20,000, only 10,000 rupees. Fixture is given rupees 1,000. It will also be loss is 100. And provision of our doubtful debts is to be created on debtors and DR. The two provision on debtors. Debtors value is given 16,000. So 500, 5%, it will become 800. Two provision on bills receivable is also required. Bills receivable is 3,000. It will become 150. Provision is a loss, so it will be written on the debit side. The value of land and building is to be appreciated by 20%. If you will observe the balance sheet, the value of land and building is given to be rupees 25,000. Make it 20%, find out 20%, we will write here by land and building, rupees 5,000. There being a claim against the firm for damages and liability to the extent of 1,000 rupees is to be created. A new liability is a loss. So we will write on the debit side. एक नई लाइबिलिटी नुकसान है, इसलिए इसको हम डेबिट की तरफ लिखेंगे। हमारे क्रेडिटर्स में एक पैसा है 650 रुपए का, जिसे पैसा नहीं देना है। हमारा एक क्रेडिटर है जिसका अमाउंट 650 रुपए है, वह व्यक्ति अब पैसे मांगने नहीं आएगा। अब क्रेडिटर का कोई पैसा नहीं मांगने आएगा, इसका मतलब हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, हम उसको उठा के क्रेडिट की ओर लिख लेंगे। हमारे 5 आइटम डेबिट साइड की ओर है, 2 आइटम क्रेडिट साइड की ओर है। अगर आप टोटल मिलाने का प्रयास करें तो क्रेडिट वाला टोटल ज्यादा है, उसको दोनों तरफ लिख लेंगे। 5,650 रुपए, 5,650
2, इसका टोटल करके घटा लीजिए 600 1 3 4 1 5 1600 रुपये आ गया प्रॉफिट। ये 1600 रुपये प्रॉफिट को आप बांट दीजिए टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए बी। ए बी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ए बी का शेयर हमारे पास पहले से है 3:1। यू आर नॉट एबल टू सी। वीडियो की दिक्कत है क्या? सर दिख रहा है। दिख रहा है, आवाज भी आ रही होगी फिर। यस सर आ रही है। तो हो सकता है इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास कनेक्टिविटी का दिक्कत हो तो यूट्यूब ना जाए। हालांकि इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। तो इसको 3:1 के रेशियो में बांट देंगे तो ये हो जाएगा 1200 और 400। इतने ही करना है। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने आ रहा है तो इसके लिए बताइए, मैं एक डेमो दिखाऊं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। दीक्षा सिंह लेफ्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे ये आप ये भी देख लीजिए। 1600 रुपये मिस्टर ए के लिए करना है तो 3/4 कर लेंगे, और मिस्टर बी के लिए करना है 1600 इंटू 1/4। सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा तरीका है। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके हम भर लेंगे। करिए तो एक दो एडजस्टमेंट और करते हैं। इसको नोट करिए। इसको नोट करिए, क्वेश्चन 30 का है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं 27 का रिवैल्यूएशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भी दिया हुआ है, इसका भी रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। सुप्रिया है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम। I am not able to fix the network problem because it is beyond the capacity of any individual person. I have switched off my camera because I am taking the attendance. In a few seconds, I will again start the camera. See, I'm back. कैमरा शुरू हो गया वापस। एक क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका रिवैल्यूएशन करते हैं। आप बनाइए 27 का क्वेश्चन नंबर 27। 30 के ठीक ऊपर होगा, आप देखेंगे ये आधे आधे पेज पे बिखरा है। क्वेश्चन नंबर 30 के ठीक ऊपर है। मयंक गुप्ता लेफ्ट। So many persons are coming, going, coming, going. Network, network, network. Let us
Question number 27. Let me help you a little. I will write the particulars only, not the amount. You can find the amount. Amount is given in question. It is very easy to find out the amounts. You simply read and you can find which amount to put in or which amount to not. Question 27. Only revaluation we are preparing, nothing other. Other things when we will learn, we will practice it. Other things we shall do in next classes. Point number 2, 3, 4 and 5 are adjustments. In question 27, point number 2, 3, 4, 5, 4 adjustments are there. Plant is to be appreciated to 120,000. प्लांट को 1,20,000 रुपए कर देना है. प्लांट पहले से 1 लाख है, इसको लिखेंगे इधर. सिर्फ 20,000 क्योंकि 1 लाख तो पहले से है. लैंड, ये बिल्डिंग को भी बढ़ाना है, इसको भी लिख लेंगे क्रेडिट में. स्टॉक ज्यादा पाया गया है, स्टॉक को घटाना है, इसको लिखेंगे डेबिट में. डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है. डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन नुकसान है, इसको डेबिट में लिखेंगे. टू प्रोविजन. क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, इसका मतलब नए क्रेडिटर्स हैं, बढ़ गए, नुकसान होगा, इसको भी डेबिट में लिखा जाएगा. इन सभी का अमाउंट भरिए, डिफरेंस निकालिए, पार्टनर्स को बांटिए. इसका डिफरेंस निकाल के बाबू आंसर भेजो, तो चैटिंग में भेज दो तो दिखाई देगा. यहाँ पर वीडियो की स्क्रीन पे भी दिखता है. बिल्डिंग को 10% बढ़ाना है, तो बिल्डिंग की वैल्यू तो दी है पहले से 1.5 लाख रुपए, उसका 10% आप लिख लीजिए क्रेडिट में. ये आ जाएगा 15,000. स्टॉक 4,000 रुपए से ज्यादा पाया गया, हम घटा देंगे तो ये सही हो जाएगा. क्रेडिट्स का प्रोविजन है 5%, तो डेटर्स 60,000 दिया है, इसका प्रोविजन 5% बना लेंगे, 3,000 रुपए. 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स हमारे पास रिकॉर्डिंग में नहीं थे, इनको बढ़ा लेना है. तो ये अमाउंट हो जाएगा. इधर डेबिट साइड में 8,000 रुपए, क्रेडिट साइड में आप देखेंगे दो फिगर है, एक 20,000 एक 15,000, तो ये वाला टोटल अधिक आएगा 35,000. ये भी हो जाएगा 35,000. ये घटा लेंगे, इसमें से बचेगा 27,000. दो पार्टनर्स हैं ए और बी, इनका शेयर दिया है पहले से 2:1. ए और बी पार्टनर्स पहले से इनका शेयर दिया है, इनको हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इसको आप 2:1 में बांटेंगे तो एक फिगर आएगा. 3 से डिवाइड कर लिए, 9 2 18 और 9 1 9. ये इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. सिंपल सा है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का. इसको अगर आप अपने पास ध्यान में रखेंगे तो आसानी से कर सकते हैं. तो बहुत ही जटिल टाइप का नहीं है. इसको करिए तो इसका जर्नल एंट्री लिख लेते हैं. जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है? यदि कभी जर्नल एंट्री पूछ ले कि बताएं आप रिवैल्यूएशन में जर्नल एंट्री कैसे किया जाए, देन यू कैन इजीली पास जर्नल एंट्रीज.
they are also very simple. The journal entries are very simple and easy to learn. You can simply derive from the ledger account also. एक बार आप जर्नल एंट्री सीख जाएंगे तो आसान है इसको याद करना। अगर उसके बाद भी लगे कि नहीं याद हो पा रहा है तो आप लेजर से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। लेजर से आप इसको कैसे डिराइव करेंगे ये भी आसान है। इसको आप अगर नोट कर लें तो मैं इसमें से दिखाऊं। जर्नल कैसे करेंगे? जर्नल ऑफ रिवैल्यूएशन, इसमें लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। लॉसेस में जिसमें से भी लॉस होगा उसका नाम बदल के लिख लेंगे। यदि नुकसान हुआ है यहाँ लिख लेंगे टू स्टॉक, टू प्रोविजन, टू कोई भी वैल्यू क्रेडिटर। ये सब लॉसेस हैं। जितने प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, डेबिट। फिक्सचर की वैल्यू बढ़ गई, इसको भी डेबिट कर लेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दो एंट्री तो होगा ही होगा। ये प्रॉफिट्स के लिए है, ये वाला लॉस के लिए है। एक एंट्री ये हो गई, एक एंट्री ये हो गई, दो एंट्रीज हो गई। दो एंट्रीज के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट आया है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट गिवन, और अगर लॉस होगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। इस एंट्री का अपसाइड डाउन कर लेंगे। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये होगा लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स डेबिट होंगे, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है रिवैल्यूएशन के नाम पे। तो अकाउंट जो इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जनरल एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। कभी जनरल एंट्री किया जाएगा तो इसको भी हम लोग करेंगे। इसको आप अपने पास कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ।